मैंने अपने 127 पास्ट लाइफ देखे हैं, पिछले जन्म देखे हैं करके, और मैंने देखा कि जहाँ जहाँ पे मैंने जो कार्य अधूरा छोड़ा था, जिस जगह पे, उस जगह पे मुझे जाके वहाँ पे कार्य पूरा करना है। मेरे जिन जिन लोगों के साथ कुछ कर्म बाकी थे वो कर्म मुझे पूरे करने, जिन जिन लोगों के साथ मेरा कॉन्ट्रैक्ट था वो कॉन्ट्रैक्ट मुझे पूरा करना है, इसके लिए मुझे ये जन्म मिला है करके। मित्रों, हम सब के सब अपना जीवन जी रहे होते हैं और हमारे जीवन के कई स्तर होते हैं जीने के। अक्सर ये होता है कि जीवन को बहुत सतही से तौर पर जीकर हम चले जाते हैं और उसकी अनंत संभावनाएं हमसे छूटी रहती हैं। हर रोज़ हम गुरुजी के पास या किन्हीं और लोगों के पास इसी जीवन की एक नई दृष्टि लेने के लिए जाते हैं। और आज एक बहुत ही सुंदर संयोग हमारे सबके लिए रहा कि हमारे शहर कुरुक्षेत्र में डॉक्टर उदय शाह स्वयं पधारे और आपका एक बहुत ख़ास तरह का काम है। आप उसे ऊर्जा कह लें, ऑरा कह लें, पुनर्जन्म कह लें, अपने आप में एक नई तरह की खिड़की है जैसे चेतना के धरातलों की और डॉक्टर शाह के माध्यम से। तो आज बड़ी कृपा रही कि उनसे हमारा आज मिलना हुआ। तो कुछ बहुत नायाब तरीक़े की कुछ बहुत महत्वपूर्ण बातें हमें वो बता रहे हैं, और क्योंकि समय सीमित था तो बातों के वो आप संकेत भर समझें, वहाँ से हम नई तरह से चीज़ों को जानना शुरू कर सकते हैं और अपनी जो रास्ते हैं उनको फिर से निर्धारित कर सकते हैं। तो जीवन के बहुत सारे आयामों को समझने के लिए जिन दर्शनों का, रिचुअल्स का, अन्य तरह के ज्ञान विज्ञान का हम सहारा लेते हैं, कई बार लगता है कि जो आज बातें हम सुनने जा रहे हैं उन्हीं सब बातों का एक संघनीभूत और एक व्यावहारिक पक्ष हो जैसे। मेरा नाम डॉक्टर उदय शाह है और पिछले 27 साल से मेडिकल एंड स्पिरिचुअल चीज़ों, आध्यात्मिक चीज़ों के ऊपर हम रिसर्च कर रहे हैं, संशोधन कर रहे हैं, और काफ़ी कुछ अलग अलग सा अनुभव रहा है जो आज हम पहली बार आपको बताने वाले हैं। अनुभव ये है कि जहाँ पे भी हमारा मेडिकल साइंस जो है वो ख़त्म होता है, वहाँ से आध्यात्मिक विज्ञान साइंस शुरू होता है करके। और ये बहुत कम लोगों को पता है कि अगर हम दोनों को मिला के चलें तो जीवन में बहुत कुछ अद्भुत चीज़ें हम कर सकते हैं। जैसे कैंसर से लेके कफ कोल्ड तक की जो बीमारियां होती है उसमें हम दोनों को मिक्स कर सकते हैं, इंटीग्रेट कर सकते हैं। शुरुआत हुई थी मेरी 95 में जब मैं मेडिकल पास हो गया था, और उसके बाद 3 साल मैंने रामकृष्ण मिशन हॉस्पिटल में एज अ डॉक्टर फिजिशियन मैंने काम किया। और जब मुझे पता चला कि काफ़ी बीमारियां हैं जिसका आज मेडिकल साइंस ने उसको ट्रीटमेंट नहीं कर पाए या क्योर नहीं कर पाए, तो उसके ऊपर हमने शुरुआत की नेचुरोपैथी से, योगा से, ध्यान से, एक्यूप्रेशर, मेडिटेशन से हमने शुरुआत की उनके ऊपर काम करना, और हमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले। हमें सुनील दत्त जी ने अवार्ड भी दिया फॉर बेस्ट कैंसर रिसर्च इन इंडिया, और टाटा हॉस्पिटल के डॉक्टर्स थे हमारे साथ और उन्होंने भी सारे रिपोर्ट्स को जांच किया। 60 कैंसर के पेशेंट्स के ऊपर हमने ये सब प्रयोग किया था 1 महीना रेसिडेंशियल रिट्रीट के साथ, और बहुत ज़बरदस्त रिज़ल्ट मिला उसमें हमें। और तब से लेकर आज तक हम लोगों को ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि इंसान जहाँ कुदरत के नियम तोड़ता है, जहाँ लॉज ऑफ नेचर को तोड़ता है, वहीं से उसकी बीमारियाँ शुरू हो जाती है। और इंसान 3 चीज़ों में बटा गया है, एक शरीर फिज़िकल, दूसरा मन ऊर्जा, और तीसरी आत्मा जिसको हम संस्कार कहते हैं। 3 चीज़ों में बटा गया है। तो आज मैं तीनों चीज़ों के बारे में चर्चा करूँगा। पहला है शरीर। शरीर के लिए व्यायाम की ज़रूरत है, नियम की ज़रूरत है, साधना की ज़रूरत है, योग की ज़रूरत है, खाने पीने के जो तौर तरीके होते हैं जिसमें हम मेडिकल साइंस कहते हैं कि न्यूट्रिशनल डाइट चाहिए हमें,
और हमारी जो कैलोरीज है वो परफेक्ट चाहिए, डिपेंड्स अपॉन हमारी एक्टिविटी कितनी है, हमारी नीड कितनी है, उस हिसाब से। अगर हमारी खाने पीने की चीज़ें में गड़बड़ी हुई तो कहीं ना कहीं हमें डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, कैंसर, ऐसी सारी बीमारियां होती है। और काफ़ी चीज़ें हमें आदतें लगती है, सिगरेट, दारू जो व्यसन लगते हैं उसके वजह से बीमारियां होती है करके। उसके बाद आती है ऊर्जा, एनर्जी, जो सबसे इम्पॉर्टेंट रिसर्च मैंने किया, मैंने पीएचडी की है उसके ऊपर, जिसको आभा मंडल का साइंस कहते हैं, ऑरा का साइंस कहते हैं। वो ये कहता है कि शरीर चलता है ऊर्जा के वजह से, एनर्जी के वजह से, जिसको मेडिकल साइंस इम्यूनिटी कहती है, रोग प्रतिकार शक्ति कहती है। तो जब इंसान की रोग प्रतिकार शक्ति, इम्यूनिटी कम हो जाती है तो बैक्टीरिया, वायरस, कोविड को कहीं से भी अंदर घुस जाते हैं। स्वाइन फ्लू, चिकनगुनिया, ट्यूबरक्लोसिस, कहीं से भी बैक्टीरिया अंदर घुस जाते हैं, क्योंकि आपका आभा मंडल, ऑरा नेगेटिव हो गया है या श्रिंक हो गया है, कम हो गया है, तो सेल्स के अंदर खींचा जाता है, क्योंकि ऑलरेडी गंदगी अंदर है और वो बैक्टीरिया गंदगी के वजह से आकर्षित होता है, अट्रैक्ट होता है करके। आपके बॉडी में कार्बन ज़्यादा है, आपके बॉडी में नाइट्रोजन ऑक्साइड ज़्यादा है, तो वो अंदर आ जाते हैं करके। तो जैसे जैसे आपकी रोग प्रतिकार शक्ति बढ़ती है, आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है, तो वो सारे बाहर निकल जाते हैं, बिकॉज उन्हें खुराक नहीं मिलता है, उन्हें कोई ज़रिया नहीं मिलता है मल्टीप्लिकेशंस का, और वो बाहर निकल जाते हैं। कि ऊर्जा आती कहाँ से? बिकॉज साइंस कहता है एनर्जी कैनॉट बी क्रिएटेड, कैनॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अदर फॉर्म, साइंस ये कहती है। और धार्मिक ग्रंथ भी यही कहते हैं कि हर चीज़ साउंड से आती है, आवाज़ से आती, ध्वनि से आती है, उसमें से तरंगे आती है, वेव्स आती है करके। हम सूरज की किरण है उससे वेव्स लेते हैं, हम ये जो धरती घूमती है तो उसके वजह से ओम की गूंज आती है, ओम, ऐसा है करके। मतलब कहीं लाइट है, कहीं साउंड है, ये दो चीज़ से हमारी एक ऊर्जा बनती है, इम्यूनिटी बनती है। अब लास्ट आता है हमारा माइंड, जो इस साउंड को डिस्टर्ब करता है, ओम के साउंड को डिस्टर्ब करता है, या ये लाइट है जो गॉड की लाइट नहीं ले रहा है और वो अपनी ही लाइट से जीने की कोशिश कर रहा है। वहाँ पे उसकी रोग प्रतिकार शक्ति, इम्यूनिटी ख़त्म हो जाती है, वहाँ पे उसका ऑरा सिकुड़ जाता है। छोटा बच्चा है ना, वो एकदम प्योर रहता है, वो भगवान की ऊर्जा लेता है, उसका कोई माइंड गेम प्ले नहीं करता, उसमें कोई लॉजिक नहीं होता, तो वो बहुत सही तरीके से उसका विकास होता है, उसका ग्रोथ होता है करके। लेकिन जैसे हम उसको स्कूल में भेजते हैं, हम उसको गॉड की लाइट से डिस्कनेक्ट करते हैं, हम उसको साउंड से डिस्कनेक्ट करते हैं, और उसे हम इंटेलेक्ट बनाने की कोशिश करते हैं। मतलब इंटेलेक्ट का मतलब कॉन्शियस माइंड, जहाँ कॉन्शियसनेस से वो जी रहा था, चेतना से जी रहा था, अब कॉन्शियस माइंड से वो जी रहा है। यहाँ पे ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है करके। तो जब हम अपनी एनर्जी से जीने की कोशिश करते हैं तो वहीं से रोग के बीज डालते हैं, सीड्स डालते हैं करके। तो जैसे जैसे बड़े होते हैं, धीरे धीरे एसिडिटी, गैस होते हैं, फिर उसकी दवाइयाँ लेते हैं तो अल्सर हो जाता है, अल्सर को दबाने की कोशिश करते हैं तो धीरे धीरे कैंसर हो जाता है, पथरी हो जाती है, गांठें बन जाती है, सिस्ट बन जाता है, फाइब्रॉइड बन जाता है, हार्ट के ब्लॉकेजेस हो जाते हैं, अस्थमा हो जाता है, अर्थराइटिस, ऐसी कितनी 3500 बीमारियाँ हैं जो हमारे मेडिकल साइंस ने शोध किया है करके। लेकिन ये सारी बीमारियों का कारण कहाँ है? कि जहाँ हमने अपनी एनर्जी को दबोच दिया या दबा दिया है करके। हमारी नेचुरल एनर्जी ख़त्म हो गई, अभी हम आर्टिफिशियल एनर्जी से जी रहे हैं। मतलब हम खाने को भी गैस पे पका के खाते हैं, जबकि कुदरत ने कभी नहीं कहा था कि भाई मेरे खाने को तुम गैस पे जला ना करके, ऑलरेडी उसमें फायर तो सनलाइट ने डाल के ही रखा था करके, उसको जलाने की ज़रूरत ही नहीं थी। लेकिन हमें उसमें स्वाद चाहिए था, इसलिए हमने उसे जलाया, पकाया, उसमें नमक, मिर्च, तेल सब डाले और उसके बाद हमने उसको खाया। तो जहाँ पे भी आप नेचर की जो कॉन्स्टिट्यूशन होती है, नेचर के जो कंपोजिशंस होते हैं, उसको तोड़ के, मरोड़ के अगर हम खाने की कोशिश करेंगे तो डेफिनेटली बीमारियां वहाँ पे ही शुरू हो जाएगी करके। तो ये समझने वाली बात है कि ये एक इंसान ही ऐसा प्राणी है जो कोई भी चीज़ को रॉ नहीं खाता, कच्चा नहीं खाता, हर चीज़ को पका के खाता है। कभी जानवर को आपने नहीं देखा होगा कि कोई चीज़ को पका के खाता है। मतलब शेर भी है, वो भी जो अपना शिकार करता है वो भी रॉ मांस खाता है करके। घोड़ा भी है, वो घास रॉ खाता है,
समझ में आया कि नहीं? हर चीज़ रॉ खाते हैं, ये जानने की बात है करके। और जो जानवर भी है वो अपने माँ का दूध कुछ समय के लिए पीते हैं करके। हम ही लोग हैं जो काफ़ी सालों तक दूध पीते आ रहे हैं। सिर्फ माँ का दूध तो ठीक है, लेकिन हम तो जानवर का दूध भी पीते हैं जो एक्चुअली नहीं पीना चाहिए। हमें लगता है 2.4 प्रोटीन की आवश्यकता है और गाय में 40 ग्राम प्रोटीन होता है। तो आप सोचो कि इतना हाई प्रोटीन का अगर आप दूध मिल्क पियोगे तो आपके बॉडी में कितने सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं। दिन की शुरुआत रात को सोने से होती है, कि हम रात को कैसे सोए उससे दिन की शुरुआत होती है। जैसे रात को जब आप सोते हो तो सोने से 2 मिनट पहले 3 मिनट पहले ध्यान करें, फॉरगिवनेस करें, क्षमापना करें। जिनके साथ भी गिले शिकवा पूरे दिन में थे वो ख़त्म करके रात को सोए, ताकि आपकी नए दिन की शुरुआत अच्छी हो। हम ऐसे नहीं करते। हमने दिन में जो भी कुछ गलत किया है या हमारे साथ जिन्होंने भी गलत किया है, हम रात भर उसी के विचारों के साथ सोते हैं और हमारी दिन की शुरुआत उन्हीं के साथ होती है। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। तो प्लानिंग रात से होनी चाहिए। जैसे अगर आप आज मुझे फ़्लाइट पकड़नी थी सुबह सुबह, तो मैंने रात को अलार्म लगाया, सुबह उठ के अलार्म नहीं लगाया। समझ में कि नहीं? मतलब मैंने अलार्म 4 बजे का लगाया, जबकि मैं वैसे भी 3:15 बजे रोज़ उठ जाता हूँ ध्यान करने के लिए। तो कोई भी चीज़ की प्लानिंग पहले से की जाती है। ऐसा नहीं कि आप सुबह उठे और अब आपका दिन की शुरुआत हुई, नहीं। आपकी दिन की शुरुआत आपकी सोने से होती है। आप जब सोते हो समझ लो नए दिन की शुरुआत यहाँ से हुई है, क्योंकि अभी आप सो गए ना, जाग तो नहीं रहे हो, कुछ एक्टिविटी तो नहीं कर रहे हो। तो रात को भले आप 10 बजे सोए या 12 बजे सोए, समझ लो वो आपका सुबह का समय है, क्योंकि उस टाइम पे आपकी खरी चेतना जागती है। उस टाइम पे आपका अचेतन मन सोना चाहिए अगर आपके अंदर कोई विचार नहीं है। लेकिन आप इतना सोच में सोते हो कि पूरी रात भर वो अचेतन मन चलते रहता है, एक्टिव रहता है, और सुबह आपकी वही नींद खुलती नहीं है। आप 10 बार अलार्म बंद करते हो और आपका दिन भी वैसे खराब जाता है। कर फॉर्मूला कई बार लोग ऐसा करते हैं कि आप डायरी लिखनी शुरू करें। हाँ, तो क्या वो मदद करती है? वो करती है। देखो, डायरी से क्या होता है ना, जो हम लिखते हैं ना, इसका मतलब हम उसको डॉक्यूमेंट करते हैं। डॉक्यूमेंट का मतलब क्या है, मैं एक्सप्रेस करता हूँ। काफ़ी बार मुझे बहुत दिक्कत होती है आपके सामने बात करने के लिए, इनके सामने बात करने के लिए, लेकिन डायरी में लिखने से मुझे दिक्कत नहीं होती, क्योंकि मुझे पता है ये मेरे पास ही रहने वाली, ये मेरे स्पेस में ही रहने वाली है ना। तो लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है करके। और लिखने के बाद क्या होता है, हम मन हल्का हो जाता है। चलो आज मैंने अपने आप के लिखा कि इसमें क्या है। हमारे बच्चे भी स्कूल में जाते हैं, गुरुकुल स्कूल में बॉम्बे में, तो उनको डेली डायरी लिखने के लिए बोलते हैं। तो पहले मेरे बच्चे पूछते थे कि पापा क्या फ़ायदा है, हम तो वहाँ पढ़ने जाते हैं, हम हमारी डायरी क्यों लिखवाते हैं। मैंने कहा वो इसलिए लिखवाते हैं कि वो देखना चाहते हैं कि जो आप स्कूल में पढ़ते हो उसका घर में आप कितना इस्तेमाल करते हो, अपने जीवन में उसका कितना इस्तेमाल करते हो। तो डायरी लिखने से ये समझ में आता है कि कल जो आपने कुछ नियम सीखे, कुछ डिसिप्लिन सीखे, कुछ अच्छे संस्कार लिए, वो क्या आपने अपने जीवन में उतारे कि नहीं उतारे। आपने गुस्से को कंट्रोल करना सीखा कि नहीं, डर को आपने अंदर से निकाला कि नहीं, ये सब चीज़ों को समझ में आता है करके। अब यहाँ पे क्या है, रात को मैंने कहा फॉरगिवनेस से सोना है, माफ़ करके सोना है। खुद को भी माफ़ करो अगर आपने कुछ गलती की, और लोगों को भी माफ़ करो कुछ गलती की। सुबह की शुरुआत ग्रैटिट्यूड से करो। सबसे पहले अपने आप को छुओ और कहो अरे वाह आज मैं जिंदा हूँ, थैंक यू गॉड, तूने आज मुझे और एक दिन दिया कुछ करने के लिए। कितने लोग तो रात को ही चल बसे। तो शुरुआत किसी से, ग्रैटिट्यूड से, थैंक यू से। क्यों? क्योंकि अभी भी आपकी सांसें चल रही है। कितने लोगों की तो सांसें रात को ही बंद हो गई, किसी को हार्ट अटैक से, किसी को ये कोविड के अटैक से, ऑक्सीजन ना मिलने के वजह से, किसी का एक्सीडेंट हुआ, क्या हो गया। तो हमारी शुरुआत सुबह की शुक्रगुजार से होना चाहिए, धन्यवाद से, कि चलो आज और एक दिन मुझे मिला तो आज तो मैं कल से भी कुछ अच्छा करूँगा। इससे हमारी सुबह की शुरुआत होनी चाहिए। फिर आप ध्यान करो, योगा करो, ये एक्स्ट्रा है, लेकिन सबसे पहले तो थैंक यू बोल के आपको बेड से उठना है करके। ऐसी कौन सी चीजें हैं जिससे हमारे जीवन की गुणवत्ता बढ़ सकती है? हाँ, वो एक सिंपल, जैसे मैंने बहुत शुरुआत में मैंने बताई थी कि हर खाने के पदार्थ को, अपने पास 3 पदार्थ है खाने में, एक फ्रूट है, एक ड्राई फ्रूट है, एक वेजिटेबल है। 3 चीज़ें अपने पास, ठीक है। मैं वेजिटेरियन की बात कर रहा हूँ। ड्राई फ्रूट को अगर हम अखरोट और काजू को छोड़ दें तो ड्राई फ्रूट को रात को भिगो के सुबह खाएं, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन की ज़रूरत है, उसमें वाटर की ज़रूरत है। तो रात को भिगोए और सुबह वो खाएं। शुरुआत उससे ही करनी है आपको।
जैसे ड्राई फ्रूट अंदर जाता है तो उसके अंदर एक एनर्जी हमारे अंदर क्रिएट होती है। उसके कुछ घंटों बाद हमें फ्रूट्स खाना चाहिए सुबह सुबह, लेकिन सिंगल फ्रूट खाना चाहिए, मिक्स नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर फ्रूट को अलग अलग पाचन रस की ज़रूरत है, पाचन क्रिया की ज़रूरत है। अगर आपने 2-3 फ्रूट्स को मिक्स किए तो गैस्ट्रिक जूस कंफ्यूज होगा कि मैं किसको डाइजेस्ट करूं किसको नहीं करूं, और उसमें एसिड बन सकता है। फॉर एग्जांपल केला सबसे जल्दी पचता है। केले को अगर आप मैंगो के साथ खाओगे, मैंगो सबसे लेट पचता है क्योंकि उसमें शुगर लेवल की मात्रा ज़्यादा है, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज़्यादा है करके। तो फ्रूट्स को कभी मिक्स ना करें, वेजिटेबल्स को आप मिक्स कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, राइट। तो शुरुआत पहले भीगे हुए ड्राई फ्रूट से करें, फिर 1-2 घंटे के बाद आप फ्रूट्स के साथ खाएं, और जैसे जैसे दिन बढ़ता है आप सलाद से खाएं, वेजिटेबल्स के साथ खाएं। फिर आपको जो भी अनाज खाना है, दाल रोटी सब्जी, ये चीज़ें आप खा सकते हो पूरे दिन में। तो पहले ये 3 चीज़ नेचुरल फॉर्म में जाना चाहिए इंसान के अंदर, उसके बाद में आप जो भी नॉर्मल आपके घर में बनता है वो आप खा सकते हो करके, ऐसा है, राइट। क्योंकि पहले हमें पाचन रस बनाने के खुराक लेना चाहिए। एक बार पाचन रस गैस्ट्रिक जूस बन गया आपके गॉल ब्लैडर में, फिर आप कुछ भी खाना खाओ पच जाएगा, फिर आप डायरेक्ट अनाज नहीं खाना ज़रूर है, ऐसा है। एक ये भी होता है कि दिन में कितनी समय खाना खाएं कुछ। हाँ, ये बहुत अच्छा है। जैसे एक छोटा बच्चा होता है ना, वो मिट्टी खाता है तो हमको लगता है ये चूना क्यों खा रहा है, मिट्टी क्यों खा रहा है, क्योंकि उसको समझ में आ रहा है मेरे बॉडी में कैल्शियम कम है और इस मिट्टी में कैल्शियम है। तो वो अपने सेंसेस द्वारा वो समझ लेता है कि मेरी बॉडी में जो डेफिशिएंसी है वो चीज़ इसमें है। तो हमारे अपने स्वाद के सेंसेशंस को छोड़ के अगर हमारे शरीर की एनर्जी को सेंसेशंस में अगर आप नज़र दें कि भाई मेरी बॉडी में अब एनर्जी कम है तो शायद मुझे कुछ फूड की ज़रूरत है, तो आप खा लो। ऐसा नहीं 12 बजे सब लोग बैठे लंच में, चलो मैं भी बैठ जाऊं, 8 बजे डिनर का टाइम हो गया चलो बैठ जाएं। आपको भूख नहीं है लेकिन आप बैठ रहे हो, तो ये चीज़ गलत है। तो नियम ये है कि जब जब आपको भूख लगे, मतलब आपका गैस्ट्रिक जूस तैयार है, तो आपको सिग्नल्स देंगे कि अब आपका खाने का समय है, तब आप खाने के लिए बैठ जाओ। घड़ी के कांटे के हिसाब से ना खाएं, और लोगों के साथ बैठना है इसलिए ना बैठें खाने के लिए, ये चीज़ बहुत ध्यान में रखें। दूसरी एक चीज़ मैं कहूँगा, आज आपने समझो 2 चपाती खा ली, दूसरे दिन आप 1 खा रहे हो, तो घर वाले बोलेंगे अरे ऐसे कैसे 1 खा रहे हो, 2 खाओ, आप तो हमेशा 2 खाते थे। तो ऐसा प्लीज़ मत कीजिएगा। जितना आपको अंदर से भूख है उतनी ही खुराक खानी है, जितनी अंदर पानी की प्यास है उतना ही पानी पीना है। तो फूड का और वाटर का सेंसेशंस को एक्टिव रखें, आप घड़ी के हिसाब से और लोगों के हिसाब से ना खाएं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आत्मा की जो रिसर्च हमने की, हमने 3,500 लोगों को हमने पिछले जन्म का पुनर्जन्म का एक प्रयोग किया पिछले 13-14 साल में, उसकी कुछ अनुभव की मैं बात करता हूँ यहाँ पे। उसमें एक चीज़ मैं कहूँगा कि हर बार जब हम जन्म लेते हैं तो हम एक रिफाइंड वे में लेते हैं। जैसे आप देखते हो कि एक आईफोन पहले आया था और आज जो आईफोन 13 है उसमें कितना फ़र्क है, राइट। हमने 6600 नोकिया का मोबाइल देखा था जिसमें 2 मेगापिक्सल था, उसमें 2 MB मेमोरी थी। आज 24-48 मेगापिक्सल कैमरा है, आज 512 GB मेमोरी है, 1 टेराबाइट मेमोरी है। मतलब ये कैसा डिजिटल प्रोग्रेस है। तो सोल का भी एक डिजिटल प्रोग्रेस है। कुछ चीज़ें वो छोड़ता है और कुछ नई चीज़ों को वो आत्मा पकड़ती है, और उस नई चीज़ों की जो खोज है उसी के आधार पे एक उसका जीवन चलता है। तो हमने देखा है कि देयर इज़ अ सिस्टम कॉल लाइफ बिटवीन लाइफ, मतलब एक बार इंसान मरता है और उसके बाद दूसरा जन्म के बीच का जो समय है उसको लाइफ बिटवीन लाइफ कहते हैं। उसके पास 72 घंटे हैं, 72 आवर्स है, जब वो प्योर चेतना में भगवान के साथ लाइट के साथ बैठता है। और पहले तो वो पिछले जन्म में क्या अनुभव हुआ उसकी चर्चा करता है, और उसके बाद वो भगवान से कहता है भाई ऐसा अनुभव प्लीज़ आगे मत देना मुझे, या ऐसा परिवार मत देना, या ऐसा व्यवसाय मत देना, या ऐसा देश मुझे मत देना। मुझे अब आगे के जन्म में ना मुझे ऐसा परिवार चाहिए, मुझे ऐसा घर चाहिए, ऐसा एजुकेशन चाहिए। तो गॉड तथास्तु कहते हैं और उनको बाद में नीचे भेज देते हैं और एक नया जन्म की शुरुआत होती है। तो इसका मतलब है कि हर जन्म की प्लानिंग हम खुद करते हैं। हम किसी को कभी ब्लेम नहीं कर सकते कि इसके वजह से मेरा जीवन नर्क हो गया या उसके वजह से मेरा जीवन आगे नहीं गया, ऐसा नहीं है। हम रेस्टोरेंट में भी जाते हैं ना, तो पहला हम पूरा मेनू कार्ड चेक करते हैं और उसके बाद हम कहते हैं कि आज मुझे ये पंजाबी डिश खानी है, आज मुझे ये गुजराती थाली खानी है, आज मुझे साउथ इंडियन डिश खानी है। और जो हम ऑर्डर करते हैं
और वही हिसाब से किचन में से खाना बन के आता है। अब मान लो 15 मिनट के बाद आप कहते हो नहीं नहीं मुझे ये खाना नहीं चाहिए, मुझे दूसरा चाहिए, वो कहेगा नहीं सर आपका तो खाना बन गया है, रेडी है, बस अभी हम आपके पास लेके आ रहे हैं। तो आप अपने जीवन को ऑल ऑफ सडन चेंज नहीं कर सकते। जो भी लाइफ बिटवीन लाइफ आपने सोचा है उसके लिए आपको 60, 70, 80 साल बिताने ही पड़ेंगे। अगर एक है कि जब आप प्योर कॉन्शियसनेस में, प्योर मेडिटेशन फॉर्म में, जो हम पास्ट लाइफ रिग्रेशन में ले जाते हैं, वहाँ पे हम आपकी रीप्रोग्रामिंग माइंड की करते हैं और ब्रेन की रीफ्रेमिंग करते हैं। वहाँ पे काफ़ी चीज़ों को हम चेंज कर सकते हैं। जैसे कुछ लोगों के बार बार तलाक होते हैं, डिवोर्स होते हैं, कुछ लोगों के ब्रेकअप्स होते हैं, कुछ लोगों के बहुत छोटी उम्र में बीमारियाँ होती हैं, डायबिटीज़ है, जुवेनाइल डायबिटीज़ है, कैंसर है। तो हम उन चीज़ों को रीप्रोग्रामिंग करते हैं और उनके अंदर से पिछले जन्मों के कुछ जो कड़वे अनुभव हैं, जो बुरे अनुभव हैं, उनको हम निकालते हैं। जो एक रिवेंज एटीट्यूड है, हेट्रेड रिवेंज है अपने फैमिली मेम्बर के लिए या वो आत्माओं के लिए जो पिछले जन्म में इन्होंने दुख दर्द दिया है और वो इसी जन्म में उन्होंने उनको आकर्षित किया है और उनके साथ वो बदले के भावनाओं से व्यवहार कर रहे हैं, वो चीज़ें हम पिछले जन्म के क्रियाओं से सब निकाल देते हैं ताकि आगे का समय बहुत अच्छी तरह से वो बिता पाए करके। थोड़ी देर पहले मैं कह रहा था कि आज से 7 साल पहले ऋषिकेश में हमारा 5 दिन का एक कैंप चल रहा था और वहाँ पे एक योगा टीचर आए हरिद्वार से और उन्होंने हमसे सीखा 5 दिन बहुत कुछ। और उसके बाद में उन्होंने मालदीव्स बुलाया जहाँ पे वो योगा टीचर थे करके। तो वहाँ मालदीव्स में जब मैं गया तो वहाँ के जो ओनर थे वो ब्राउन एंड बॉटम लंदन यूके के थे और उन्होंने मुझे कहा कि डॉक्टर साहब मेरा कुछ अपना पर्सनल प्रोफेशनल प्रॉब्लम है बिज़नेस का, आप मुझे देखिए क्यों हो रहा है मेरे साथ ये। तो जब मैं उनको पिछले जन्म लेके गया तो उन्होंने खुद को धृतराष्ट्र के फॉर्म में देखा, महाभारत के, और उन्होंने 2 घंटे तक सारी धृतराष्ट्र की लाइफ बताई, जबकि वो कभी इंडिया आए नहीं थे। उन्होंने कभी उनको महाभारत भी नहीं पता ऐसा कोई है और उन्होंने उस किरदार के बारे में, उस कैरेक्टर के बारे में 2 घंटे चर्चा की। उसके बाद वो कुछ देर कृष्णा के साथ कनेक्ट हो गए और उन्होंने मुझे कुछ अपने पर्सनल मैसेजेस दिए कि ये कुरुक्षेत्र है और कुरुक्षेत्र में बहुत सारे लोग, निर्दोष लोग मर गए हैं और उनका पुनर्जन्म हुआ है और वो हरिद्वार में देव संस्कृति में बच्चे हैं, लड़के हैं, लड़कियां हैं, तो प्लीज़ जाके उन्हें मदद कीजिए, उन्हें हीलिंग सिखाइए, उन्हें उनका भी पास्ट लाइफ का प्रयोग कीजिए करके, और उनके अंदर जो बदले की भावनाएं हैं, जो रिवेंज है, वो उनको निकालवाइए। तो हमने सोचा ठीक है अगर मैसेज आया तो शायद कैसे भी काम तो करना ही है। और जब मैं इंडिया आया रिटर्न उसी दिन, तो दूसरे दिन मुझे हरिद्वार से फ़ोन भी आता है और मुझे बुलाया भी, इनवाइट भी किया उन बच्चों को सिखाने के लिए, और मैं गया वहाँ पे और 2 दिन तक मैंने उन बच्चों के साथ सारा मेडिटेशन, हीलिंग प्रयोग भी किया। और यकीन मानिए कि उस दिन के बाद बच्चों के अंदर बहुत से चेंजेस आए। उनकी लाइफ, कोई अच्छा योगा टीचर बना, कोई अच्छा MBA पास किया, किसी ने बहुत वहाँ आध्यात्मिक का खुद ही जॉब उसी कॉलेज में सीखना ये किया। तो ऐसा होता है कि जब आप पिछले जन्मों की चीज़ों को, कर्मों को आप क्लियर करते हो, हील कर देते हो, तो आपका अभी का जन्म, प्रेजेंट लाइफ है, वो बहुत अच्छा होता है। मतलब आपका प्रोग्रेस बहुत फास्ट होता है लाइफ में। जब तक हम ये सोचते हैं कि मैं कुछ कर रहा हूँ, मतलब कर्ता भाव हूँ, तब तक हम आत्मा से जुदा हैं। और जैसे हम आत्मा की दृष्टि से कुछ करते हैं तो ऊर्जा पूरी बदल जाती है। तो ये हमने ऑरा साइंस की स्टडी से भी देखा है कि हमारी आभा मंडल खुल जाती है, पॉजिटिव एनर्जी बढ़ जाती है। हमारा अब माइंड डिवाइन माइंड से चलता है। डिवाइन माइंड मतलब भगवान के माइंड से चलता है, गुरुओं के माइंड से चलता है। उसके बाद हमारी खुराक भी बदल जाती है। मतलब हज़ारों लाखों लोग जो हमारे ये प्रयोग में आते हैं वो कहते हैं कि साहब आपके पास आने के बाद पता नहीं मेरा नॉनवेज छूट गया, मुझे छोड़ना तो था नहीं लेकिन पता नहीं अब खाने की इच्छा नहीं हो रही। जबकि हम तो किसी को मना ही नहीं करते, हम कहते हैं भाई अगर आपकी इच्छा हो रही है तो आप खा लो करके। क्यों? क्योंकि मन को दबाना नहीं है, कोई भी चीज़ को सप्रेस नहीं करनी है। अगर कोई चीज़ का अनुभव लेने आए हो तो उसका अनुभव ले लो, लेकिन जब इंसान आत्मा की चेतना के साथ चलता है तो उसका बहुत परिवर्तन होता है। वो अब पैसा नहीं देखता, वो हार जीत नहीं देखता, वो दिन या रात नहीं देखता, वो जात पात नहीं देखता, वो सबको मदद करने के लिए तैयार होता है, वो सबको प्यार देने के लिए तैयार होता है, वो सबके साथ आत्मीयता से रहता है, सहानुभूति के साथ रहता है, करुणा भाव से रहता है। तो ये बहुत चेंजेस उसके अंदर आते हैं। जो पहले उसका कोई नियम नहीं था खाने पीने का,
अब हर चीज़ वो नीति से, नियम के साथ उसका जीवन का गुजारा होता है। हमारे रिसर्च के हिसाब से ह्यूमन में 7 प्रकार की लाइफ होती है। ह्यूमन के पहले हम जानवर होते हैं, जानवर के पहले हम प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स के पहले हम मिनरल्स होते हैं, और मिनरल्स के पहले हम 5 तत्व वाले होते हैं। 5 एलिमेंट्स के कोई ना कोई एक एलिमेंट वाले होते हैं। तो अगर मैं ह्यूमन की बात कहूँ तो ह्यूमन में 7 प्रकार की लाइफ होती है। इन्फेंट सोल, बेबी सोल, यंग सोल, मैच्योर सोल, ओल्ड सोल, ट्रांसीडेंटल सोल और इनफाइनाइट सोल। इनफाइनाइट सोल में हम भगवान बन जाते हैं। तो सबसे खास बात ट्रांसीडेंटल सोल में होती है, जब हमारी चेतना आज्ञा चक्र के यहाँ पे होती है, तब हमारी लाइफ कुछ अदृश्य वाली हो जाती है। मतलब कभी हम जन्म लेते हैं, कभी नहीं लेते, लेकिन हमारी ऑटोबायोग्राफी से लोगों के जीवन बदल जाते हैं। हमारे सिर्फ एक हम मैसेंजर बन जाते हैं लोगों के लिए। मतलब हमने जो भी अपने लाइफ में काम किए हैं उसके बलबूते पे लाखों लोगों की जीवन चेंज हो जाते हैं। उसमें अगर हम जन्म ना भी लें तो भी चल जाएगा। हमारा यहाँ पे हॉटस्पॉट एक्टिवेट होता है, लोग हमारी ऊर्जा की किरण लेते हैं, चेतना लेते हैं और अपना अच्छा जीवन बिता लेते हैं। तो ये बहुत ज़बरदस्त जीवन होता है। जैसे स्वामी विवेकानंद है या रामकृष्ण परमहंस है, या अभी ये जो भी इस युग के जो भी शिरडी साईं बाबा, ये जो भी लोग थे, आज हम इनके जीवन के चरित्र को देखते हुए हम अपना जीवन बिता रहे हैं, क्योंकि ये लोग सारे वो ट्रांसीडेंटल सोल लेवल के थे। अब हर जन्म में हर लेवल पे 100 जन्म होते हैं, हमारे मैक्सिमम 100 जन्म होते हैं। तो जो इंसान जितने ज़्यादा धर्म करता है या जितने ज़्यादा आध्यात्मिक क्रियाओं का इस्तेमाल करता है, उतने उसके जन्म कम होते हैं। तो कम जन्म में वो ज़्यादा ज्ञान ले लेता है, ज़्यादा अनुभव ले लेता है। सबसे बड़ा उदाहरण तो मैं गुरु नानक देव जी का लूँगा कि वो उनका जन्म हुआ था यंग सोल लेवल पे, और वो इसी जन्म में वो डायरेक्ट इनफाइनाइट सोल लेवल पे आए। मतलब ऐसे बहुत कम लोग होते हैं, नॉर्मली लोग एक एक स्टेप जाते हैं करके, लेकिन उन्होंने इतनी साधना की, इतना मतलब तप किया, अनकंडीशनल प्यार दिया, और इसके वजह से उनका उसी जन्म में उनका एग्जिस्टेंस हो गया, मतलब उनको मुक्ति मिल गई करके। तो ये बहुत ज़रूरी है हमारे लिए कि हम पहले तो इनफाइनाइट लेवल पे पहुंचने के पहले हम ट्रांसीडेंटल यहाँ पे आए और हम लोगों के लिए बहुत अच्छे मैसेंजर बन जाए। हमारी जो लाइफस्टाइल है वो इतनी पॉजिटिव रहे कि सिर्फ हमारे बारे में लोग सोचें भी तो भी लोग पॉजिटिव हो जाए। जैसे काफ़ी लोग बोलते हैं ना, अरे मैंने जैसे कृष्ण के बारे में सोचा मुझे बहुत खुशी हुई, मैंने जैसे जीसस के बारे में सोचा मुझे बहुत अच्छा लगा, महावीर बुद्धा के बारे में सोचा बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ये लोग इनफाइनाइट बने। और इनफाइनाइट बनने से पहले ये खुद ट्रांसीडेंटल थे, ये इस धरती पे आए और उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे मैसेजेस दे के चले गए, है ना। फिर वो अदृश्य हो जाते हैं, फिर उनका जन्म लेने का कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, मतलब उनका कोई लेना देना ही नहीं, बिकॉज उन्होंने मैसेज, उन्होंने अपनी फ्रेगमेंटेड कॉन्शियसनेस को, पार्टिकल्स को इस यूनिवर्स में छोड़ के रखा है। अब आप ध्यान में उनके पार्टिकल्स को पकड़ो और उनके संस्कार को अपने अंदर उतारो, ये आपका कर्तव्य बनता है ना। जैसे हम अपने माँ बाप का डीएनए अंदर लेके बैठे, जीन्स अंदर लेके हमारा खून चल रहा है करके, तो आत्मा का भी गुण उनकी चेतना है, भगवान की, परमात्मा की चेतना है। उनके पार्टिकल्स को जैसे आप पकड़ लोगे ध्यान साधना में, फिर उनके जैसे आप जीना शुरू कर दोगे, तो आपका जन्म सफल और आपका जीवन भी सफल हो जाएगा। ओके, सो थैंक यू वेरी मच। आई होप कि बहुत से लोगों को आज कुछ नया, कुछ ज्ञान मिला है। हमारे YouTube चैनल है साई करुणा मिशन, आप उसमें भी देख सकते हो। 750-800 हमारे लेक्चर्स दिए गए हैं, और रोज़ शाम को 6 से 7 बजे फ्री हमारा सेमिनार होता है जूम सेशन पे। उसमें हमने अभी तक 580 नए नए सब्जेक्ट्स के ऊपर चर्चा की है, जो शायद ही कोई भी सब्जेक्ट आपको YouTube पे कहीं पे भी मिल पाएगा करके। सो आशा रखते हैं कि भाई इसी तरह से आप इस आध्यात्मिक क्षेत्र में आत्मा की जागृति पाएंगे, और आप अपनी आत्मा का अभ्यास करेंगे, नॉलेज लेंगे, आप कहाँ से आए हैं, क्यों आए हैं, और आपका जीने का मकसद क्या है। सिर्फ जीने के लिए प्लीज़ मत जिए, उसका मकसद जिए, जिसको मैं कहता हूँ लाइफ पर्पस एंड सोल पर्पस। ये 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइफ पर्पस का मतलब कि ये जन्म का क्या पर्पस है, सोल पर्पस का मतलब कि भाई ये आत्मा इस धरती पे क्यों आई है, और कितने जन्म ले चुकी है, और कितने जन्म बाकी हैं। दैट इज़ अ सोल पर्पस। तो ये दोनों पर्पस, दोनों मकसद आपको जानना ज़रूरी है। हु एम आई, मैं कौन हूँ, मेरा जीने का मकसद क्या है, और मेरे आत्मा का मकसद क्या है। जब तक आप जान नहीं लेते तब तक आपको ध्यान साधना करनी पड़ेगी। एक बार आपने जान लिया
फिर उस पे जब आप चलोगे तो वही आपकी साधना बन जाएगी। फिर आपको अलग ध्यान करने की ज़रूरत नहीं, अलग कुछ योग करने की ज़रूरत नहीं, आप 24 घंटे उसी योग के साथ चलते जाओगे।